Krishna, hello and welcome to my channel. So basically I'm gonna make this video as short as I can because I've already made a video on how to do this book. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, क्योंकि उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया है कि बुक है क्या क्या जनरली है जो लोग बेसिकली मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, और मैं कैसे वो बुक को कंप्लीट की हूँ। उसके साथ साथ है कि मैं अपने खुद के नोट्स भी आप लोग को दिखाई हूँ कि उस तरीके से आप नोट्स कर सकते हैं। द वीडियो इज़ क्वाइट बिट लॉन्ग बट आई हैव गॉट अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स इन दैट, सो यू कैन go and refer to that. Go and watch that. Quite long, but trust me, it's worthwhile. I've got a great response in that, and definitely that gonna help you with doing the task. Okay, I have got so many messages on Instagram as I've openly they have got the solution कि वो बुक को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई हैव कवर्ड कि बुक को पढ़ना कैसे है, बुक है क्या, किन के लिए है, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैं नोट्स वगैरह सब कुछ बताई हुई हूँ, ठीक है। इन दिस वीडियो बेसिकली आई एम गोना टेल यू इज़ दैट how I have done this book and what are my tips and what are the myths that is done and the mistakes which I have done during this book. और basically कोई scientifically reason नहीं है, ये मैं अपने खुद के experience से बताई क्योंकि मुझे भी किसी ने नहीं बताया था. I've done and I keep on doing it since my own mistake and I have learned it from that. तो उससे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताई हूँ. एंड सो फाइनली व्हेन आई हैव डन विद दिस बुक एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन दैट वीडियो कि जब मैं बुक पूरा कंप्लीट कर लूँगी तब भी मैं बताऊंगी कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द मिस्टेक्स विच आई हैव डन, मिथ्स क्या है और टिप्स क्या है. तो ये तीन बेसिकली फंडा होने वाला है हम लोग आज का वीडियो में. सो कमिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स विच आई हैव डन ड्यूरिंग दिस बुक. सो बेसिकली द फर्स्ट मिस्टेक आई डिड दैट कि ये बुक को आई जस्ट टुक द पेंसिल एंड आई वॉज रीडिंग इट लाइक आई कैन डू इट इन अ वन डे, ठीक है, जो जनरली सबके मिस्टेक्स होता है. एंड वी पीपल थिंक वी आर और AI, ठीक है, जो एक दिन में सारे टास्क कर लेंगे. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू हैव पेशेंस विद योर सेल्फ. दिस लिटरली टुक मी 4 months टू डू इट विथ अ पॉज, क्योंकि इट्स नॉट अ मैराथन दैट यू हैव टू कंप्लीट इन वन गो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू टेक द टाइम टू गेट इट एब्जॉर्ब इन टू योर हेड एंड यू हैव टू डू इट विद दैट पेस. It took me 4 months. I took breaks, and that was very decent amount of time I think to finish this book. And it's not at all mandatory to finish this book. The biggest mistake which I did during this book was basically not revising it. I was just reading the book, I was making the notes, and I was not revising it. Trust me, vocabulary is something which you can get it into your head when you will start using it in your day-to-day life. Okay, once you will start revising the vocabulary, or when you will start recognizing all the words and every, you start using that vocabulary in your daily life. Okay, you try to fill that word into your day-to-day vocabulary, whether it can be your communication, whether it can be writing articles, or whether what I prefer most is that, for example, there are some words which I don't know. What I will do is basically I will take those words, I will note it in a page, and I will start making sentences with it. ठीक है, मैं पहले गूगल का हेल्प लूँगी, मैं पहले चीज़ों की हेल्प लूँगी, इसमें भी बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है. उसके साथ करने के बाद आई विल स्टार्ट यूजिंग दोज वोकेबलरी विथ माई ओन पर्सनल लाइफ, कि वो मेरे पर्सनल लाइफ में कैसे फिट हो रहा है. ओके, उसके साथ मैं यूज़ करूँ. द थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच आई डिड वॉज दैट कि आई हैव डन द वोकेबलरी, आई हैव डन द सेशन. ओके, नाउ आई यूज टू रिवाइज दैट लाइक आई एम रीडिंग अ चैप्टर और आई एम रिवाइजिंग माई ओन थ्योरीज ऑफ लाइक अदर चैप्टर्स. ये ऐसा है नहीं. वोकेबलरी आपके दिमाग में कभी नहीं जाएगा अगर आप उसको सिलेबस की तरह पढ़ने बैठेंगे तो, ठीक है. ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ. यू हैव टू गेट ऑन एंड ऑन कम्युनिकेशन विद दैट वोकेबलरी ताकि उसको आप समझ सको. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि वोकेबलरी आपको रूट वर्ड से याद होगा. सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो इज़ दैट आवर टिप्स फॉर डूइंग दिस बुक मोर अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप कर सको उस चीज़ों को. फर्स्ट टिप इज़ बेसिकली राइट ऑल द रूट वर्ड्स जो आपको पर चैप्टर्स में मिलेंगे, ठीक है. वाई आई एम टेलिंग यू चैप्टर्स नॉट द सेशंस, क्योंकि एक सेशंस में हर चीज़ रिपीट किया गया है फ्रीक्वेंट टाइम पे, लाइक बहुत बार उस चीज़ को रिपीट किया गया है. लेकिन चैप्टर्स का बात किया जाए तो एक चैप्टर में यू गेट लाइक 20 to 25 रूट वर्ड्स और उससे रिलेटेड ही आपको चीज़ दिया गया है, और ये लाइक हर चैप्टर्स में नहीं है. ओके, यू विल गेट टू थिंक अलग अलग नंबर्स, अलग अलग चैप्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज एंड द डिफिकल्टी लेवल. ट्रस्ट में दिस बुक इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. हर चीज़ करने की स्ट्रैटेजी होती है, हम लोग को वही नहीं पता होता है तो हम लोग चीज़ों को करेंगे कैसे. वो एग्जाम्स क्रैक करने में भी आता है. एनीथिंग विच यू डू इन योर लाइफ, ठीक है. तो पहले तो वोकेबलरी की आप पर सेशंस के हिसाब से आप रूट वर्ड्स लिख लीजिए. मैं एक पेज दिखा दे रही हूँ यहाँ पे ऐसे. उसके बाद अब उससे रिलेटेड आप नोट्स बनाइए जैसे मैं पहले वीडियो में बनाई हूँ, या आप अपने खुद के भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्टेबिलिटी. उसके बाद यू हैव टू डू इट विथ योर सेल्फ
एंड अंडरस्टैंड दैट बुक विद द हेल्प ऑफ चैप्टर्स. लाइक समझ के मैं खुद से पढ़ के ली हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था. देन आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ अदर वीडियोज़, जो कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे. उनके मैं हेल्प ली, मैं अपने एक स्पेसिफिकली नोट्स बनाई, अपने खुद के नोट्स बनाई अपनी एक्सपीरियंस से. फिर उसके बाद उस चीज़ को लेके मैं उसको एक सेशन जब मैं कंप्लीट कर दी, देन आई यूज़ टू रिवाइज दैट. अब रिवाइज करने के बाद भी ऐसा होगा जो आपको बहुत सारा कुछ वोकैबुलरी समझ नहीं आएगा. अब उस वोकैबुलरी की व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं उसको लेके खुद समझती थी, मैं उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करती थी और मैं बाकी को भी समझाती थी. मेरे लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है इज़ टू टीच अदर्स. ठीक है, तो लाइक रैंडमली यू टेक योर फ्रेंड्स एंड यू ट्राई टू कम्युनिकेट. ठीक है, क्योंकि ग्रुप स्टडिंग हमको लगता है वो बेस्ट है अगर लोग आपके जैसे हैं तो. एट दैट ये मेथड आपको बहुत काम आएगा. द सेकेंड टिप विच आई विल गिव यू इज़ दैट टू स्टार्ट राइटिंग दोज वोकेबलरी और दोज रूट वर्ड्स जो आपको जो है नहीं याद हो रहा है. यू स्टिक इट, यू पेस्ट इट इन अ वॉल, ओके, एंड यू विल गेट टू लर्न दैट. एक बार जब आप वो चीज़ आपकी आंखों के सामने होंगी ना, आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे. ठीक है, वो हो गया. द थर्ड टिप इज़ बेसिकली विजुअल लर्निंग. ठीक है, ये ऐसा मेथड है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम वोकेबलरी और सम रूट वर्ड विच यू डोंट नो, यू स्टार्ट रिसर्चिंग दैट. यू स्टार्ट रिसर्चिंग इट दैट ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल. ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको होगा नहीं. ठीक है, सब कुछ. एज ऑक्सफोर्ड ऑल्सो एड्स थाउजेंड्स न्यू वर्ड्स एवरी ईयर इनटू इट्स डिक्शनरी. तो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ अबंडेंस वी हैव अ वोकेबलरी. अब जैसे कि आप क्या करेंगे, आपको वोकेबलरी याद नहीं हो रहा है, आप उसको गूगल करेंगे, आप उसको रिसर्च करेंगे, आप उसको देखिएगा, अलग अलग फॉर्म के वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है, जो कि मेरे को बेस्ट मेथड लगता है लर्न करने का किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो विजुअल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ग्रैप्स कर पाती है इन कंपैरिजन टू व्हाट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. ठीक है, आप वर्ड्स को याद कर पाएंगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए. मेरे को ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड लगता है. द बोनस टिप इज़ बेसिकली try to maintain your own diary, try to maintain your own register of this book. ठीक है, while you are going with each and every chapters. I have also done that. मैं बता चुकी हूँ, मैं अपनी डायरी में बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में. अपनी खुद के डायरी बनाओ, क्योंकि पता है इतना मोटा बुक है, वो पढ़ने का ज़रूरत है भी नहीं. यू नो, लाइक देयर आर सम डिसेंट अमाउंट ऑफ वोकेबलरी जो अगर आपकी खुद के हैंड राइटिंग में अगर एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे या एक सिंगल डायरी पे लिखी रहेगी तो वो चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी. बिकॉज यू नो दैट ओके दिस आर द ओनली अमाउंट ऑफ थिंग विच आई हैव टू लर्न. वो चीज़ ज़्यादा एक माइंड को क्लियरेंस देगी, एक आपके अंदर एक रूम बनाएगी कि ठीक है, दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई हैव टू गेट इट इनसाइड माई हेड, नॉट दिस मच. ये ऑथर, ट्रस्ट मी, दिस इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज बुक. वो ऑथर ये नहीं चाहता है, नॉर्मल न्यूज़ ये नहीं चाहता कि तुम ये पूरा किताब को रटो, बिल्कुल भी नहीं. अब मैं क्या करी हूँ इज़ दैट कि जैसे कि मेरे को पता है कि मेरे को वोकेबलरी आता है, अब इसका ऐसा कोई रूट वर्ड नहीं है जो मेरे को आता नहीं है इस बुक से. उसके बाद मैं क्या करूँगी, द थर्ड स्टेप विच आई टुक इज़ दैट बुक के पर्टिकुलरली चैप्टर में जाऊँगी. अब जैसे कि मैं इस सेक्शन रिवाइज़ कर चुकी हूँ, अब मैं इस बुक के इस चैप्टर को फिर मैं खुद से प्रैक्टिस करूँगी विद पेन एंड पेंसिल. उस केस में क्या होगा, अब मेरी ब्रेन एक्सरसाइज होगी, मेरी मेमोरी रिटेंशन पावर का बेसिकली टेस्ट होगा कि क्या मेरे को वोकेबलरी आता है कि नहीं आता है. अब नाउ यू हैव डन, यू हैव मेड योर ओन नोट्स, यू हैव रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, यू हैव गूगल सर्च इट, एंड नाउ फाइनली यू विल कम अप विद दिस बुक, ओके, टू दिस बुक टू टेस्ट योर सेल्फ. यू आर एट पार. कोई चांस ही नहीं है कि तुम वोकेबलरी भूल पाओगे. कैन यू इमेजिन दैट? कोई चांस ही नहीं है आफ्टर डूइंग दिस 5 स्टेप्स, यू नो. सो दैट वाज ऑल द टिप्स विच आई एम गोना गिव यू. मुझे बहुत सारे नहीं पता थे, मैं खुद से बताई हूँ और मैं ड्यूरिंग द प्रोसेस में सीखी हूँ. एंड आई न्यू दैट कि आफ्टर डूइंग दिस बुक देयर विल बी सो मैनी थिंग्स which you will be get to understand which you earlier didn't. Okay, trust me, just because no one knows the real technique or the real strategy to do this book, none of my friends, none of the people around me has done this book. बिकॉज आई थिंक यार खरीद के रखा हुआ है टेबल पे, वो मेरे को देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं, बट कम्युनिकेशन किसी की नहीं हो रही है. दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम. सो मेरे को लगता है कि ये टिप्स मैं अपनी बहुत सारे फ्रेंड्स को भी दी थी, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है उन लोगों को. एंड दिस इज़ हाउ हेल्प मी. सो आई होप दैट कि ये चीज़ आपको भी हेल्प की होंगी. गोइंग टू द मिथ इज़ दैट द फर्स्ट मिथ इज़ यू हैव टू डू दिस बुक फुल. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इट्स नॉट द मैराथन. ठीक है, कोई किताब बना नहीं है कि लाइक अगर है तो तुमको पूरा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ पार्ट है, जितना तुमको समझ आ रहा है पढ़ो, जितना नहीं समझ आ रहा है मत पढ़ो. इवन इफ़ यू विल डू विद द रूट वर्ड वाला पार्ट, ठीक है, रूट वर्ड वाला पार्ट के बाद भी तुमको बहुत कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. एंड दैट इज़ वाई दिस बुक इट्स लाइक इन एटमोलॉजिकली वे. ओके, सो दैट वॉज विद द थिंग. द सेकेंड मिथ इज़ दैट बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी सेक्शन ताकि तुमको चीज़ समझ में आए. ऐसा कुछ नहीं. मेरे टीचर्स हमको बोलते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. यू कैन स्टार्ट रैंडमली फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट. ठीक है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, अपने खुद के एक जॉनरास है. डॉक्टर्स वाला अलग वोकेबलरी है, यू नो, साइंटिस्ट वाले अलग वोकेबलरी है, लायर से लाइन के ऊपर अलग वोकेबलरी है. बट ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस यू विल बी सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट द वे you talk, the way you communicate, because you will be having that much of exposure with the vocabulary, you know. The third
बिगेस्ट मिथ इज़ दैट फॉर एनी एग्ज़ाम लाइक कैट हो गया, क्लैट हो गया, ये सब वगैरह के लिए कि तुमको ये बुक पढ़ के ही जाना। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा कि ये बुक पढ़ोगे तो ही एग्ज़ाम निकलेगा। ये इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक जगह पे कंपाइल करके आपको जो है मेथड बताया गया है कि आप उस चीज़ों को पढ़ कैसे सकते हैं, उस चीज़ को पढ़ कैसे सकते हैं ताकि आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिले। तो ये बुक इज़ बेसिकली एन एक्सपोजर ऑफ सो मैनी रोट वर्ड एंड सो मैनी वोकेबलरी विच इज़ केप्ट इन वन प्लेट एंड यू जस्ट हैव टू ईट इट। वो आपको दिखा दिया अब आपको है कि आपको खाना कितना है, बस वही बात है। ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगर आपको लगता है कि ओके यू हैव सम अदर बुक जिस जो है रूट वर्ड्स मिल रही है, यू आर गुड टू गो विद दैट। मैं निमिषा बंसाल जी की वोकैब प्रोडिजी भी कर रही हूँ, ट्रस्ट मी उसमें इससे ज़्यादा एक्सपोजर है रूट वर्ड्स के, लेकिन क्या वो उससे ज़्यादा अच्छा है? मेरे को लगता है कि नहीं, सब अपनी अपनी जगह है, ठीक है। मैं एक बार व्हेन आई एम डन विद द थिंग मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि जो निमिषा बंसाल जी की जो वोकैब प्रोडिजी बुक है उनको कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसमें भी चीज़ें हैं, बहुत हाई लेवल की भी है, बहुत बेसिक्स भी है, सब चीज़ें हैं, सबके अपने अपने मेरिट्स डिमेरिट्स है। बट दिस बुक सजेस्ट यू क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उस चीज़ को करने में। यू डोंट नो कि आपको क्या चीज़ क्या सिखाएगा। इवन इफ यू फील 2 चैप्टर्स, ठीक है, इवन इफ यू रीड 2 चैप्टर्स ऑफ इट, you will feel the changes of yourself and trust me there will be days where you feel like you don't feel like doing it, you don't do it, you take rest। मैं खुद बीच में 10 दिन का गैप लेती थी जब मेरे को लगता था कि चीज़ मेरे दिमाग में नहीं जा रही है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। मैं बाकी और भी नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हूँ, कोई नहीं लिखा है कहीं पे कि यू हैव टू फिनिश अ बुक लाइक अ मैराथन, कुछ नहीं है। जितना पढ़ रहा है उतना पढ़ो बस। दीज वेर ऑल द मिथ्स दैट वेर डन विद दिस वीडियो, ओके। सो हेयर इज़ अ बोनस इज दैट वीडियो हैज़ ऑलरेडी मीन सो लॉन्ग कि it's better and best if you can do it with the book itself, okay। Like if you think that okay you have time, you don't have to crack any exam, it's not there is a pressure inside you you have to finish this book, no, if you have time, try to do this book with a pencil and have an on and on conversation with the book। ये एक्सरसाइज बुक है, आपकी मेंटल कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करे क्योंकि एक्सपोजर देता है। आई नो दिस बुक इज़ ऑफ बिगेस्ट, थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी डिफिकल्ट हाई है, इनकी बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह भी बची हुई है, बट मेरे को लगता है कि ओके इट्स फाइन, you don't have to rush it, do it as much, take your time, breathe and just do it। So that was all with the video, I've told you everything, okay, from starting to end how I've done it। I hope you have liked it, this video, and please do let me give your personal views regarding this, how that has helped you to, how like the way I have shared with you, and trust me it will, I am all ears। And please do tell me if you need any sort of video or in any further रिकमेंडेशन और सजेशन या कोई भी बुक रिव्यू को लेके, अगर मैं पढ़ी हूँ एंड इफ़ आई कुड हेल्प यू आई विल हेल्प यू एट द बेस्टेस्ट